बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे बीच में बहुत से नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे हैं। सबसे पहले इनका नाम लेते हैं। बेटा नाम क्या है? दिया। अच्छा बेटा, आपका नाम? अदिति। आपका नाम मैडम जी? सुरभि। आपका नाम बेटे? रोहित। रोहित। वरुण। और सर आपका नाम? एकांश। अच्छा, क्या नाम पूरा नाम बेटा? एकांश। एकांश। अच्छा, आपका नाम? ऋतिक। ऋतिक। ठीक है जी। तो आज हमारा टॉपिक ये है, मैं एक न्यूज़पेपर के थ्रू जा रहा था तो पता लगा वर्तमान सालों में युवाओं में जो सुसाइड करने की जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई जगह हम कोटा से न्यूज़ सुनते हैं कितने बच्चों ने सुसाइड किया, कई डॉक्टरी की ट्रेनिंग में सुसाइड करते हैं, कई और कारण भी हो सकते हैं। कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि हमारे देश में युवा भी बहुत है। इसमें सबसे युवा देशों में से एक हमारा देश है। तो आपसे एक चर्चा करते हैं क्योंकि आप खुद एक युवा है, ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं, कर चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या आज के दौर में कुछ ज़्यादा प्रेशर है युवाओं पर, या ये एक मिथ है, पहले भी ऐसा होता था? तो इस पर एक जनरल डिस्कशन करेंगे। लाइफ क्या है, कैरियर क्या है, सक्सेस क्या है, एक बेसिक आपकी राय लेंगे। शुरुआत करते हैं ऋतिक जी से। ऋतिक जी आप बोलिए। सर जैसे हाँ, जोर से बोलिए। हाँ जी। जो बच्चे पहले स्कूल से कॉलेज में आते हैं ना, एक हाँ। ट्रांजिशन होता है। हाँ, एक सब कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। हाँ कॉलेज में आके बच्चा सब कुछ सीखता है। ठीक है। सोशल लाइफ कैसे चलती है, इंस्टाग्राम क्या है, हाँ गाड़ी क्या होता है, हाँ बाइक क्या होता है, सब कुछ सीखता है वो यहाँ। ठीक है। यहाँ के उसको एक पढ़ाई से भी अलग एक लाइफ दिखती है कि ठीक है। कुछ चीज़ होती है जिससे हमारे को ऐसे करके ऐसा होता है और सोसाइटी में हमारा नाम बनता है। उस नाम को बनाने के लिए स्टूडेंट अलग अलग चीज़ करते हैं, या तो वो पढ़ाई करते हैं या तो फिर वो धंधे में लग जाते हाँ, हैं। कोई काम लेकिन नहीं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, ज़्यादातर घर से फोर्स किया जाता है पढ़ाई के लिए। पढ़ो बेटे। हाँ। पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, हाँ वैसी बात है। लेकिन पढ़ाई के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और जुड़ जाती है बच्चों बच्चे के साथ है। स्कूल में बच्चा बंधा हुआ होता ओ, है, ये तो। लेकिन कॉलेज में वो उसको छूट मिल जाती है। छूट के चलते उससे पढ़ाई ढंग से नहीं होती है। ओहो। पढ़ाई ना होने की वजह से वो थोड़ा प्रेशर में हो जाता है। तो या ऋतिक तो आप क्या बोल रहे हैं कि भाई कॉलेज में रिस्ट्रिक्शन बढ़ाई जाए बच्चों के ऊपर, यूनिफॉर्म शुरू की जाए, तब डिप्रेशन कम नहीं होगा? सर, ये क्या मतलब सोसाइटी आप- के ऊपर है ना, ये सोसाइटी की वजह से जो भी है। क्योंकि सर अच्छा, आपका social मतलब जो status जो में होता आदमी है जो सुसाइड करता है ना, कोई बच्चा है, जी। कोई आदमी, जी। समाज कराता है उससे? ना। यस सर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, वो नहीं, तो बंद कमरे में खुद करता है। उसके पीछे के जो हाथ होते हैं ना। हाथ? अच्छा, वो लोगों के हाथ होते हैं वहाँ? जी सर। कैसे? वो सर जैसे मान लीजिए एक लड़का है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी होगी, हाँ चलो ठीक कुछ है। भी होगा, हाँ, जो उसके भी। बाकी जो सर्कमस्टेंस जो बनेंगे, हाँ। लास्ट में उसको फोर्स करेंगे सुसाइड करने के लिए। तो बेटा कहीं ना कहीं लास्ट में बटन तो उसने खुद ही दबाया ना। बटन तो सर फोर्स तो उसके पीछे किसी और की थी ना सर। अच्छा, आपका मतलब है सुसाइड जो होता है वो समाज कराता है ना। जी सर। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। ये बात आपने नहीं, एक बड़े फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे दरखाइम, उन्होंने कहा था सुसाइड इज अ सोशल एक्ट, समाज कराता है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे सर? ये सारी डिबेट चल रही है, इसमें आपकी क्या राय है? आप बोलिए। शाबाश। जी सर, जो हाँ जी। सुसाइड बोल रहे हैं हम हाँ कि जी। समाज करवाता है, हाँ जी। तो इसमें जो है कुछ एक लिमिट है उसकी भी हाँ। कि आप कितना उसको प्रेशर करेंगे। समाज को, मतलब समाज कितना प्रेशर डाल रहा है आप पे, आपके ऊपर, वो हाँ। तो सब पे इक्वली रहेगा ना। हाँ, सब पे पड़ता है। चाहे हाँ जी। कोई भी हो, अब पेरेंट्स घर में हो गया हाँ। और रिश्तेदार वगैरह हो गए, जो भी हाँ प्रेशर डालते हैं, तो उससे धीरे धीरे बिल्डअप होता है आपका ना प्रेशर। तो धीरे धीरे ही आपका स्कूल से लेके आगे तक जाता है। हाँ कि बेटा क्या कर कॉलेज रहा तक, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये है, वो सब पे तो बराबर ही है ना। हाँ, पड़ता तो सब और सुसाइड का ये है आपका उसमें लास्ट में कि जो सुसाइड करने वाला उसकी अपनी चॉइस होती है वो हमेशा। हाँ, फिर वो हार मान लेता है ना। मानसिक स्थिति वो कैसी है? उस व्यक्ति पे जो कर रहा है, मतलब उसके पास हमेशा चॉइस रहती है। चॉइस है अगर चाहे तो, है ना। आप कैसे देखते हो बेटा? मान लो भगवान ना करे आपकी स्थिति में ऐसी आती है कि कोई आप फील्ड चुन रहे हैं, सक्सेस नहीं मिलती, तो हाउ विल यू मतलब फेस अप टू दैट? कैसे फेस करोगे आप? उसमें आपको देखना पड़ेगा मतलब फेलियर हुआ क्यों। हाँ ठीक है, चलो वो भी पता लग गया, पर एक्सेप्ट कैसे करेंगे फिर? कैसे जिएंगे उसके साथ? एक्सेप्ट तो करना अब अपने ऊपर ही हो भी, है ना? उसका भी क्या बात वही है ना, उसका तरीका आपका कि या तो आप सुसाइड कर लो या तो रीट्राई करो, हाँ, है ना। तो उसमें यही है, मतलब प्रयास करो, है ना। प्रयास कर सकते हैं आप हमेशा। क्या चाहे बात? आज ये नहीं करेंगे तो आप कुछ कुछ try और कर लो, है ना। हाँ। जो थोड़ी कि हमें नंबर 1 नहीं आना है, लास्ट में समाज में कोई ना कोई चाहिए। हाँ। क्या बात बोली आपने हाँ यार, जी। बहुत ही ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी थोड़ा लड़कियों का भी लेते हैं एंगल। अच्छा बेटे, आप बोलो पहले, आपको क्या लगता है? आप टॉपिक सुना थोड़ा बहुत, अभी सोचता आपका ये फर्स्ट डिबेट हो, कुछ अपनी राय रखो। आपको लगता है कि है ही सच कि बच्चों पे कोई प्रेशर होता है समाज का, या नहीं है कोई प्रेशर बच्चों पे, या नहीं होता समाज का कोई प्रेशर कि यही बोलते जाओ, पढ़ो लिखो, ऐश करो, कुछ नहीं भी होगा कोई बात? सर वैसा प्रेशर तो नहीं होता, मतलब हाँ, वो तो अपने अपने पे होता है। खुद लेते हैं लोग। हाँ जी। ठीक है, गुड। थोड़ा अभी आप शाय लग रहे हैं मुझे। आप बोलो बेटा, आप क्या मानते हो?
होता है बच्चों में कोई प्रेशर? होता है कई जैसे कि? पेरेंट्स हाँ। और कई society रिश्तेदार, वाले, हाँ, परिवार वाले। और बोलते हैं कि तुम ये करो वो वो करो, हाँ। और पर बच्चा कुछ और करना चाहता है, उसको उसके लिए वो क्या बोलते हैं, रोका साथ जाता नहीं है, मिलता साथ है। नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? वो बच्चे को साथ क्यों नहीं देते पेरेंट्स? क्योंकि कई पेरेंट्स का सपना था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, हाँ, इंजीनियर बने, हाँ। पुलिस बने। बच्चा चाहता है ऐसे इनकी तरह म्यूजिशियन बनना, ठीक है जी। तो माँ बाप बोलते क्या गाना बजाएगा भाई तू, है ना? फिर क्या होता है? फिर इसलिए कुछ बच्चे फोर्स होकर वो चीज़ कर लेते हैं, जॉब भी लग जाते हैं पर बेचारे। वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, नहीं इसलिए होते। वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर ऐसे कुछ गलत कदम उठा हाँ, लेते हैं। कितना अच्छा बोला आपने यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे पूछते हैं म्यूजिशियन जी, आप क्या बोलोगे? होता है कोई प्रेशर समाज का? आप तो खुद थोड़े हटके हैं, म्यूजिशियन भी हमने देखा, आपको सुना उस दिन, तो क्या आपको लगता है ना कि समाज का कोई प्रेशर नहीं होता? कोई झूठ है? प्रेशर तो होता है पर वो केस में डिपेंड करता है इसकी। कोई कोई पेरेंट्स होते हैं हाँ जी, जो मतलब कि अपने बच्चे को जो मर्जी करने को मतलब फ्रीडम देते हैं, कर बेटे, हाँ। क्योंकि उनके वहाँ वो पहले फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब हाँ, थोड़ा ठीक रहता है कंट्रोल माहौल, होते है हैं ना? हाँ। मतलब। और साथ भी साथ जो कोई कोई बच्चे जो मतलब पेरेंट्स होते हैं जो हाँ। खुद मतलब वो फाइनेंशियली कुछ मतलब स्थिति टाइट होती है स्थिति उनकी, खराब होती है तो उनकी। बच्चों पर प्रेशर डालते हो कि तो बेटा कुछ बच्चे करना पर, पड़ेगा। हाँ, आपको वही करना पड़ेगा, इसमें कुछ और दूसरे इसमें कुछ है ही नहीं मतलब तो क्या बेटा इसका संबंध पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति से या उनकी सोच से ज़्यादा है? क्या लगता है आपको? क्योंकि देखो ना, मैंने सुना कभी किसी गरीब मजदूर के बच्चे सुसाइड नहीं करते। मतलब जैसे उनको पता है मजदूरी करनी, कोई बात नहीं, हम नेपाल से हैं, हम करेंगे काम भाई, टेंशन नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास में तो नहीं ज़्यादा ये सीन, या सिर्फ सब में है ये समस्या, प्रेशर माँ बाप का बच्चों पे? अब जो अच्छे खासे तगड़े सेटल हैं जी, हाँ जी, उनको उतना प्रेशर नहीं नहीं पर होता। जो मिडिल हो गया और हाँ। फिर लो हो गए उन पर ज़्यादा उन पर ज़्यादा प्रेशर आता है ना। बहुत अच्छा, पहले आपको बोलूँ लास्ट में, पहले इनको मौका देते नए लोगों को ना। हाँ बिटिया, आपने जो डिबेट सुनी अब तक उसका आप नए हो, पर इसको ज़्यादा फोकस मत करो, आप अपनी बात रखिए। क्या लगता है आपको, ये है ऐसा समाज में कोई प्रेशर वगैरह बच्चों पे स्टडी और इस चीज़ों का, या समाज की एक्सपेक्टेशन का, या नहीं? आपको क्या लगता है? यस सर है क्यों होता है बेटा, क्या लगता है? सर। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को हाई एक्सपेक्टेशन होती है होती अपने है बच्चों बच्चों से, से हाँ। कि वो आगे चल के सक्सेस हो। हाँ, पर बेटा सक्सेस में तो कई फैक्टर नहीं है, कंपटीशन बहुत है, सीटें कम है, कई बार गलती हो जाती है इंसान से, प्रेशर में आ जाता है, तो फिर क्या करें उसमें? फिर वो अब स्टूडेंट के ऊपर अपने ऊपर होता है ना, वो एक प्रोसेस है, उसको अपनी सक्सेस या फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करना हाँ। है। इसमें समाज की कोई भूमिका नहीं, उसको खुद ही झेलना पड़ेगा, या समाज भी उसको सहयोग दे सकता है? सर दे तो सकता है समाज भी, अगर वो थोड़ा उसके स्टूडेंट की तरफ वो ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रेशराइज ना करे। हाँ ना, और उनका साथ दे। ऐसा है वर्तमान में, लगता है आपको कोई ऐसा स्कोप है समाज में, कोई जो सपोर्ट करता है बच्चों को जब ऐसा होता है, या नहीं? अभी तो नहीं मुझे लगता, अभी नहीं है ना? pressure ही- बहुत बढ़िया। अच्छा वरुण, आप बोलो। आप सर अगर जितना मैंने सुना अभी इस सबके गाए, हाँ, तो मैं इस सिनेरियो को एक लाइन में बांटूंगा। आप बोलो। तो पहला है सबसे समृद्ध वर्ग, एक है मध्यम हाँ, वर्ग, जो एक निम्न वर्ग। ठीक है। निम्न वर्ग और अपर जो है हाँ। समृद्ध वर्ग, इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। वो क्यों? देखो, जो अपर वर्ग है हाँ। उनका तो लिबर्टी है काफ़ी हद तक, आप पैसे हो, कोई बात पैसे हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा कि हर किसी के लिए 80-20 रख लो सिनेरियो, लेकिन पैसे हैं, उनकी इतनी लिबर्टी है कि वो कुछ भी चूज कर सकते हैं। कर ले बेटे। और जो निम्न वर्ग है वो ज़्यादातर अपना फेट डिसाइड करके चलता है। हाँ। और इसमें भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके हाँ, सब, पर अधिकांश सोचते हैं। अधिकांश मान जाते हैं अपने वो जो है कि हाँ। जो है वास्तविकता यही है। पर जो मध्यम वर्ग आता नहीं क्या, इसमें ज़्यादा दबाव पड़ता है, वो क्योंकि क्यों? वो एक पैमाने पे खड़े होते हैं कि कभी भी नीचे जा सकते हैं। ओह, और अगर उनकी मतलब खासकर इनके बच्चे मध्यम वर्ग के, हाँ, इन पर ज़्यादा दबाव पड़ता है कि हमें ऊपर जाना है, लेकिन हमारी कोई गलती से नीचे भी जा सकते हैं। ओह, तो ये जो प्रेशर होता है नहीं क्या, ये ज़्यादा वो करता है इनके, उसको मैचअप कर, डॉक्टर हाँ बन, मैचअप फलाना करता है, बन। और वो थोड़ा दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस डालता है इनके, तो इस कारण से ज़्यादा मतलब होता है। और अगर देखा जाए तो निम्न वर्ग पे उतना नहीं पड़ता फिर भी हाँ, कंपैरेटिवली, क्योंकि वो accept कर लेते हैं, हमने Accept मजदूरी कर लेते करनी हैं है, कि कोई हाँ, बात नहीं। कोई बात नहीं, जो हमारी स्थिति है शायद हम अपने अगले जनरेशन को दे देंगे, हम आगे की तैयारी करते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, इसमें जो आजकल देखा होगा आपने, आप कॉलेज से आते होंगे, यहाँ ऊपर देखो पीली वर्दी वाले बच्चे बैठे होते हैं स्कूल के, देखिए आपने, कोचिंग इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, तो थोड़े से मॉल में बहुत ज़्यादा होंगे, दिल्ली में बहुत ज़्यादा होंगे। आजकल आपने देखा होगा 10th करते ही बच्चे कोचिंग में पहुँच जाते हैं, डॉक्टरी की कोचिंग है, कोई और भी IIT है, जो भी मेरे को इतना नॉलेज नहीं होती ना, तो बच्चे जब स्कूल से सीधे ही कोचिंग पहुँच जाते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? कौन बोलेगा? आप बोल सकते हो कुछ?
क्या फ़ायदा है कोचिंग में जाके, स्कूल ना जाने के बाद, या स्कूल के साथ कोचिंग में चले गए हैं, क्या फ़ायदा है या नुकसान है इसका? सर एक नुकसान ये हो सकता है कि यहाँ जोर से बोलो, शाबाश। स्कूल लाइफ और फन लाइफ होता है उनमें डिफरेंस आ जाता है। हाँ, जो एक स्कूल में उन्होंने और मैच्योर होना था, है ना, एक जीवन के सारे एस्पेक्ट देखने थे, और वो सिर्फ एक पढ़ाई टेस्ट की तरफ भी चल पड़े, हाँ, है ना। सिर्फ उनका एक गोल होता है कि उनको एंट्रेंस खोलना बस वो निकालना है कॉलेज डॉक्टर का। में एडमिशन हाँ। लेके, और अगर नहीं निकला तो और प्रेशर बढ़ेगा, फिर उनको फिर से अटेम्प्ट करने के लिए और प्रेशर पड़ जाता है सर, है ना। अगर और फिर- साथ में वो जो एक स्कूल में जो एक दोस्ती होती है, उससे भी वो छूट जाते हैं, कोचिंग में चले जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा बोला। आप कौन बोलेगा, बोलेगा इसमें से कोचिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर पहले तो इसमें जो आपके आने वाले 1-2 साल होते हैं हाँ। कैरियर के, वो बच जाते हैं। हाँ, और एक होता है सर डेडिकेशन, Dedication। मुझे ये करना है, उसके बाद मैं इंजॉय आगे लूँगा। enjoy ले लूँगा। अच्छा अच्छा। लेकिन सर नुकसान इसका ये होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेंटल लेवल इतना नहीं हो पाता कि वो इतना प्रेशर ले ले हाँ साथ में। हाँ तो वो ऐसा होता है फेलियर की ओर ज़्यादा चले जाते हैं इस तरीके हाँ। से। 10th के बाद +1 की, +2 की, कोचिंग के साथ की, लेकिन उनके साथ हो नहीं रहा है, कोचिंग उनसे निकल नहीं रही, हाँ जबकि वो बने हुए थे +2 के बाद उस चीज़ के लिए। हाँ वो आप पहले ही दे रहे +1 में ही, वो +2 कॉलेज का पढ़ा रहे उनको हाँ JEE नीट के लिए। हाँ। वो थोड़ा सेंस नहीं बनाता ना, बाकी अपनी डेडिकेशन। और वो कुछ बच्चे प्रेशर भी नहीं झेल पाते, आप बोल रहे हैं ना। जी सर। अच्छा सर, आप क्या बोलेंगे, आप एग्री करते हो इनकी बात से, बता रहे हैं क्या होता है? प्रेशर वाली बात तो ठीक है हाँ, कि मतलब एकदम से 12th इतना आपने बच्चे क्यों करा? कंप्लीट किया है ना। हाँ जी। तो इसमें आजकल ये भी है ना कि अगर आप कोचिंग लेना है, आपने जैसे हाँ। गोल बना दिया, आपने IIT हाँ। जाना है, एम्स सही- जाना है, सही बात। तो उसकी कोचिंग जो है पहले से बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं आजकल, ओहो। 6ठी से कर दिया शुरू, है ना। तो उसमें ये क्या होता है आपका, उसमें प्रेशर कम पड़ेगा आप पे ना, बच्चे पे हाँ पहले से ही क्योंकि आप है। पहले से रेडी हो, आपको हाँ। पता हाँ है ना। अगर आप उसके 12th के बाद जाओगे, एक तो हाँ। ड्रॉप लिया आपने, हाँ है ना, उसके बाद वही है, आपके पास 2-3 चांस है, उनमें नहीं हुआ तो हो गया काम खत्म। हाँ, नहीं तो फिर बच्चे को फिर जिंदगी भर एक दाग लगेगा कि जिंदगी फलाने ने भर तैयारी दाग की थी, ये रह गया है ना। रह या एग्जाम्पल दिया जाएगा गाँव में कि ये था जी जो इतना महान था। नहीं, अच्छा अब आते हैं इस पे, लास्ट क्वेश्चन, बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है। सक्सेस क्या है बेटा लाइफ में, जोर से बोलना। आपके हिसाब से सक्सेस क्या है ज़िंदगी में? कोई पोस्ट है या क्या है, कैसे दिखते हो आप? सर एक ड्रीम है। जैसे कि ड्रीम बोले, कोई किसी कहीं पहुंचने का, बेटा कहाँ पहुंचना चाहते हैं? सर एक ऐसी स्टेबल लाइफ चाहिए हाँ, स्टेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, है ना, Financial। और और रिस्पेक्ट हो, है ना। हाँ, और आप बताओ बेटी, आपके हिसाब से सक्सेस क्या है जीवन में? सक्सेस क्या है समझती हो आप? आपका प्रश्न है, सब्जेक्टिव, कोई इसमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। कभी सोचा आपने, या कोई ऐसी टेंशन नहीं? सच बोलो है, कोई बात नहीं, सच भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा आप बोलो, आपके हिसाब से क्या है सक्सेस? सच बोलना, हमें झूठ नहीं चाहिए, आपकी जो ओपिनियन है सच चाहिए, बोलो, ताकि सब लोग समझे भाई युवा क्या सोचते हैं। बोलो, कोई बात नहीं। अच्छा आपको एक मैं लास्ट मौका देता हूँ, बोलो सक्सेस क्या है आपके साथ? देखो आपकी फ्रेंड ने तो बताया। अच्छा आप बोलो सर, आपके हिसाब से, आपके मायनों में आप क्या मानते हो दिल से कि सक्सेस फेलियर क्या, आप कैसे देखते हो? बोलो। सर मेरे ख्याल से जो अपना पर्पस है ज़िंदगी का, हाँ। जिसकी म्यूजिशियन में सिंगर बनना है, कुछ भी अपने फील्ड में। आपका क्या है पर्पस जिंदगी का, क्या सोचा आपने? अब इतने बड़े हो गए आप, कितने साल के हो? किस ठीक है ना। तो आपको क्या लग रहा है बेटा, क्या है ऐसा काम जो आप करना चाहते हो ज़िंदगी में? सच बताओ। मेरा तो वही है, म्यूजिशियन। म्यूजिक, है ना। तो अगर मान लो इसमें उस लेवल की आपको सिद्धि नहीं भी मिलती है, तो हाउ विल यू हैंडल, कैसे आप हैंडल करोगे बेटा? कर लो। मैं खुश हूँगा सर कि मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ। मैं खुश हूँ उसमें ना, चाहे उससे मुझे कम साधन मिले, कोई बात नहीं, पर अपनी जो खुश हूँ मैं, मतलब। जो चीज़ करना चाहता हूँ अच्छा, वो मिल तो रही है। इसमें आप मतलब दिन भर यही काम करके खुश हैं आप? अगर इस काम से आपकी रोटी चल पड़ती है और आपको रोज यही मौका मिलता है बच्चों के साथ म्यूजिक करने का, तो आप सेटिस्फाइड होंगे, दुखी तो नहीं होंगे कहीं कि अगर कहीं IIT में गए होते या कोई टेस्ट निकाला होता, कोई ज़्यादा बड़ी आप गाड़ी में घूमते, एक अच्छी और बेटर फाइनेंशियल लाइफ होती? नहीं सर, मतलब म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है, अगर आप डेडिकेशन देंगे वो आपको हाँ, बहुत कुछ ना ज़्यादा कुछ बहुत कुछ दे सकता है, बहुत- पर मान लो उतना ना मिला तो झेल लोगे उस फ्रस्ट्रेशन को, झेल लेंगे सर। है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बोलो वरुण, क्या है सक्सेस आपकी नज़रों में? मेरी नज़रों में तो बिकम अ प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर फॉर द फैमिली एंड अच्छा, जो इनसे मैच हुआ। अच्छा फिर और एक सोशल एक स्टेटस होना चाहिए अपना। स्टेटस बोले तो वरुण सर जा रहे हैं, कोई गाड़ी में लगाओ, ऑफिसर, इतना नहीं है? सर कि मतलब समाज में ऐसा ना देखे कि मतलब कि है नल्ला है कोई,
मतलब एक नल्ला, अच्छा नल्ला है वो नल्ला ऐसा। क्या होता है? जो कि कुछ नहीं कर रहा, बेरोजगार बैठा हुआ अपना, मतलब कोशिश भी नहीं कर रहा अपनी, अच्छा, बैल की तरह घुमा है वो। बैल की तरह घूमा हुआ कहीं पे सड़कों में चले नशा हैं, कर रहा है। नशे कर रहे हैं, वैसा नहीं बनना। और एक समाज में एक स्टेटस हो और एक सेटिस्फाइंग सैलरी अच्छा। हो, बस इतना। वाह, वो किसी भी माध्यम से आए उतना, मतलब ना गलत माध्यम से नहीं ना, बस कि हाँ सही माध्यम से आए और बस आए, इतना ही। क्या बात है। अच्छा आप बोलो सर, आपके हिसाब से क्या है सक्सेस? सक्सेस तो सर एक तो इन्होंने ये बोल दिया, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल तो आजकल वो तो सबके लिए है ही है, हाँ चलो जरूरी है भाई। मगर basic आजकल line ये है ना आपका कि अपना एक डर भी चाहिए, खौफ। खौफ मतलब जैसे कि जैसे सर जा रहे बोला आपने, हाँ वरुण भाई, सर जा रहे हैं यहाँ हाँ, से, थोड़ा है सा ना? एक दबाव रहे हैं। आप ऐसे IAS बन जाए कोई, हाँ। DC बन जाए, हाँ, है ना? हाँ। तो उसके साथ ये जो है UPSC की तैयारी इसीलिए ना आजकल हाँ, इतनी कि भाई कर थोड़ा रहे सा हैं। एक रुतबा रहे ना, आजकल मतलब पैसों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ थोड़ा आपको आपका एक रुतबा भी होना चाहिए। सोसाइटी में वो बननी भी चाहिए कि इमेज खौफ वाली। चलो देखो आपकी बन गई, First- पर जो जो रह गए उनका क्या होगा बेटे? फिर वो दबे रहेंगे। उनका तो वही है फिर। भेड़ और भेड़िया वाला गेम। भूगते रहो। अच्छा आप बोलो भाई प्रधान जी, आपके हिसाब से क्या है सक्सेस? सक्सेस मैं 3 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। सक्सेस, SSS, अच्छा। सक्सेस, स्ट्रगल और सेटिस्फैक्शन। अच्छा जी। अगर सर आपको सक्सेस चाहिए ना, सक्सेस मेरे मायने से होता है सेटिस्फैक्शन। अच्छा। आप कितने सेटिस्फाई है किसी चीज़ से। हाँ। अब अगर आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई है तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है। स्ट्रगल करेंगे तो आपको फेलियर भी मिलेगा। हाँ, फेलियर के साथ साथ जब तक आप बंदा सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक उसको सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है। मेरा मतलब तो ये है, सक्सेस इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन। तो वैसे प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना चाहते हो आप? सर आदमी को खुश होना चाहिए। जैसे अंबानी है ना, हाँ। अंबानी के पास इतना पैसा होने नहीं, के बाद अंबानी भी तो खुश ही रहेगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है ना उस चीज़ से, हाँ। तो वो सक्सेसफुल नहीं है अपने हिसाब से। बिल्कुल सही बात है, पर फिर भी आप कैसे बाकी अपना टाइम बिताओगे? पर्सन टू नहीं नहीं, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है, आप क्या करना चाहते हो इसके बाद? मैं इसके बाद जैसे इन्होंने बताया मैं UPSC की तैयारी करूंगा, आप क्या करना चाहते मैं सर लॉ करना चाहूँगा। हो? लॉ। यस सर। वाह, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा बच्चों, आप लास्ट में आप दोनों से फिर लेनी थी मैंने राय, आप बोलो आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? हम जरूरी नहीं कि हम वो कर सकें, पर एक राय, एक पढ़े लिखे बच्चे बेटा की राय दो, क्या राय है आपकी, क्या है सक्सेस? सक्सेस हुई अगर मैंने कुछ सपना देखा, मैं उसको पूरा कर करके- सकूं। क्या सपना देखा है बेटे? मैंने हाँ मैं हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, उसमें क्या, जो थोड़ी कि ये होना ही चाहिए, देखने में क्या बुरा है? क्या देखा है आपने? टीचर बनना चाहते हैं आप, या ऑफिसर बनना चाहते हैं, या कोई ज्योग्राफर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं पुलिस लाइन में जाना अच्छा, और पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस ऑफिसर या पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताऊँ मुझे, क्या दुनिया में सारे सपने पूरे हो जाते हैं? नहीं, सपने तो सारे पूरे नहीं होते हैं, पर कोशिश तो कर सकते हैं सपने हाँ पूरे करनी चाहिए, पर अगर मान लो वो उतना पूरा ना हुआ तो कैसे एक्सेप्ट करना है उसको? करने। या तो अगर पूरा नहीं हुआ, या तो हमने उसमें कुछ चलो ना कोई कुछ कमी भी रह कमी सकती है, रही। कई बार भाग्य भी रोल प्ले करता है, तो तब उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसका? वो तो अपने ऊपर है, कर भी सकते कर हैं। सकते हैं ना, करना ही होगा बेटा, नहीं तो फिर तो एक्सक्यूज है फिर नहीं। मैं कुछ हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। दिस शेल टू पास हाँ ये भी चला जाएगा, नहीं हर टाइम। टाइम है, वो जाना उसका नेचर सही है। बोला। आप बोलो लास्ट में, आपका क्या सपना है? सर हाँ बोलो जी, थोड़ी सच होगा, बात रखने में क्या है? सर मतलब कि अपनी लाइफ में सभी तो मतलब हाँ। कुछ ना कुछ नहीं बन सकते, हाँ वो तो बात सही है। पर मतलब कि जो हम कुछ कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो बिल्कुल। और आप कैसा सक्सेस होना चाहती हैं? एक आइडिया है इनका, ये म्यूजिशियन जरूरी नहीं अरिजीत सिंह बन जाएंगे, परंतु इनका एक सपना है। आप बताओ आप क्या बनना चाहती हैं? बोलने नहीं कैसा? सर मैं आगे जाके मतलब कि पुलिस में नहीं, हाँ, सर टीचिंग में जाना टीचिंग लाइन में जाती हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप सब ने तुरंत एकदम से आए है ना, और ये हमारे तीनों दोस्त नहीं लग रहे मुझे, पर बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कोशिश की। यहाँ भी कई नए मित्र हैं, आप सब ने समय दिया भाई, इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत